नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में श्रद्धालुओं ने कहां लगाई आस्था की डुबकी, बदायूं में कहां हुई चोरी और भदोई में क्यों आयोजित हुई बैठक। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। श्री 1008 महंत जगदीश दास जी महाराज कल्याण दास जी महाराज संत द्वारा बताया गया कि 300 वर्ष लगभग पुराना स्थान है। यहाँ पर बाहर के लोग जो आए हैं वह भूखे नहीं सोए हैं। महाराज जी के पहले जो संत थे उनका प्रभु श्री राम कार्य करते थे, जो संत समाज के कहने के अनुसार और सबसे बड़ी विशेषता है। बड़ी छावनी गद्दी नशीन संत श्री जगदीश दास जी महाराज छावनी परिषद से कहीं भी बाहर नहीं जाते। ये विशेषता है उस गद्दी नशीन की। स्वयं किया, अतः उनको ये हुआ कि अब श्री राम जी ने मेरा कार्य किया, अब मेरा जीवन श्री राम जी के लिए समर्पित है। तो श्री राम जी को सेना में थे, छोड़ दिया और आजीवन इस स्थल पर भजन किया और संतों की सेवा की और उसी परंपरा में सिद्ध से प्रसिद्ध उनके होते रहे और इसी गादी पर बैठते रहे। आज वर्तमान में हमारे सदगुरुदेव श्री परम पूजनीय श्री जगदीश दास जी शास्त्री जी महाराज हैं और उनकी अध्यक्षता में 7वीं पीढ़ी पर, और यह एक सिद्ध स्थल है। जी। यहाँ के महाराज जी कहीं आते जाते नहीं है, इसी परंपरा ना। जी। यहाँ भंडारा नवरात्र हुआ ही करता है। यहाँ का नियम है, यहाँ से बाहर कोई नहीं जाता है। जो वर्तमान गादी पर बैठेगा तो गेट के बाहर नहीं जाएगा। अवध में हम देखें कि कई जगह हर स्थानों में मंदिरों का दर्शन होता है। पछावनी ऐसा जो यहाँ प्रमुख जो सदगुरु हनुमानगढ़ी भगवान गुरु होते हैं उन्हीं का दर्शन होता है। हनुमानगढ़ी और यहाँ के महाराज का दर्शन प्रमुख का मुख्य दर्शन होता है। हाँ, मुख्य दर्शन महाराज जी, मुख्य दर्शन महाराज जी का होता है। जी। बाकी ठाकुर जी तो दर्शन होता है, हर एक जगह है मंदिर का सबसे पहले दर्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूज्य महाराज जी का गादी नशीन कई दर्शन होता है। जी। और इस समय परंपरागत 300 वर्ष पुराना आश्रम है। लगभग 250 वर्ष 250 से 300 वर्ष पुराना आश्रम है। और महाराज जी ने दोनों समय खूब बड़े आनंद से अखंड पाठ हो रहा है। अखंड पाठ चल रहा है। संत महात्माओं के दर्श स्पर्श कीर्तन और भंडारा, श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। समस्त दोनों टाइम भंडारा और समस्त जिला जनता जनार्दन को भोग इस प्रसाद प्राप्त हो रहा है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। एकादशी के व्रत के पावन पर्व पर अयोध्या धाम मां सरजू मैया स्नान कर मौजूद ने करुणेश जी, बालकृष्ण दास जी, ब्रजकिशोर दास जी ने साधुवाद दिया। राम की पौड़ी, नया घाट, श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, कई स्थलों पर पूजा पाठ व अर्चना की। हजारों की तादाद में लोगों ने आस्था भगवान के प्रति जताई। सरयू नदी में सुबह से ही लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, अपने जीवन को पुण्यमय बना रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरा करे, आने वाला समय इनका मंगलमय हो। जी न्यूज के माध्यम से भारतवर्ष, जी न्यूज के माध्यम से भारतवर्ष के जी सभी अजय सिंह भाई, अजय सिंह का न्यूज है, अजय सिंह जी का न्यूज है जी। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। बदायूं युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव गुप्ता के निर्देशन में चल रही मुहिम युवा मंच जला ग्रामीण आंचल की ओर में ग्राम मानिकपुर कोर में आंवला लोकसभा की कार्यकारिणी का विस्तार मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर प्रारंभ किया गया। इस मौके पर युवा मंच संगठन जिला प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा एवं विराज शर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधानी में वोट पाने के लिए प्रधान प्रत्याशी के द्वारा बिना लोभ लालच में आए बगैर वोट डालने के लिए कहा गया। ग्राम प्रधान, बीटीसी एवं जिला पंचायत के चुनाव के प्रत्याशियों के द्वारा युवाओं को शराब पिलवाकर एवं अन्य तरह का लोभ देकर रुझाने का जो कार्य किया जा रहा है उसको प्रशासन को गंभीर होने की आवश्यकता है। आपकी जो मुहिम है वो क्या है? युवा मंच संगठन से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव गुप्ता। युवा मंच संगठन के माध्यम से हम जो मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम का नाम है युवा मंच चला ग्रामीण आंचल की ओर। इस मुहिम में अभी वर्तमान में जो आगामी चुनाव होने हैं, जिसमें ग्राम प्रधानी, जिला पंचायती और बीटीसी के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं सुनने में आया है और व्यक्तिगत रूप से भी मालूम हुआ है कि चुनाव के अंतर्गत ये लोग शराब पिला रहे हैं और
प्रलोभन दे रहे हैं वोट को लेने के लिए, तमाम तरीके के जो है प्रलोभन दे के वोट को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उस ओर युवा मंच संगठन ने जो है एक आज बैठक की थी। बैठक के अंदर हम लोगों ने चर्चा की कि जो भी प्रधान, जो भी जिला पंचायत सदस्य, जो भी बीटीसी मेंबर है, अगर किसी भी तरीके का प्रलोभन देता है या शराब पिलाता है, उसकी किसी भी तरीके की इस तरह की कोई गतिविधि आती है तो उसको आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और मांग करेंगे कि युवा मंच संगठन के माध्यम से इन शिकायतों पर गौर किया जाए और उसका नामांकन तुरंत खारिज किया जाना चाहिए, उसका तुरंत नामांकन उसका रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। जो शराब पिलाता है, जो किसी भी तरीके का प्रलोभन देता है, वोट का राइट और वोट लेने वाला दोनों शख्स होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि अच्छा चुनाव, अच्छा मतदान तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसमें किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं होगा। तो युवा मंच संगठन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि सभी उन प्रत्याशियों से, उन सम्मानित प्रत्याशियों से किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन ना दें, वोटर को किसी भी तरीके का कोई गलत व्यवहार ना करें, सामान्य तरीके से चुनाव लड़ें, अपनी कार्यशैली को सामने प्रस्तुत रखें। यही युवा मंच संगठन की मांग है कि कोई भी वोटर किसी भी प्रधानी के, जिला पंचायती के या बीटीसी के मेंबर में के रूप में प्रत्याशी से किसी भी तरीके के लाभ से न जुड़े, क्योंकि अगर आज आप लाभ से जुड़े, अगर आप आज शराब के लोभ में जुड़े, अगर आप किसी पैसे के लालच में आज आपने वोट को अपना हनन किया, तो अगले 5 साल तक आपके वोट का अधिकार यूं ही छिनता है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित चोरी की घटनाएं थमने का नाम ले रही हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई के घर को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं दूसरी जगह बैरिया थाना अंतर्गत खीरिया घाट के लीची बाग स्थित उपेंद्र मिश्रा के घर से चोरों ने बीती रात को लाखों रुपए के गहने, जेवर, नकद रुपए, कपड़ा इत्यादि को साफ कर दिया। क्या बेतिया पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में सफल नहीं हो पा रही? आए दिन बेतिया में चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कुछ निवर्तमान प्रधानी अपनी जीत दोबारा पक्की समझ रहे थे, तो कुछ नए लोग अपने को प्रधान मान चुके थे। लेकिन अधिकांश जगहों पर आरक्षण ने सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ समर्थक भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं। भदोई ब्लॉक के लठिया गांव में भी पंचायत चुनाव को लेकर जीत तिवारी के घर बुधवार को बैठक की गई। बैठक में समाज सेवी रविंद्र तिवारी, अधिवक्ता रोदेश्वर तिवारी से समाज सेवी सूरज तिवारी, श्री कृष्ण तिवारी, गुलाब चौहान, उमेश तिवारी आदि मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केसरिया प्रखंड मुख्यालय में स्थापित आरटीपीएस कार्यालय के कर्मियों ने अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यालय में तालाबंदी कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। बता दें कि सुदूर ग्रामीण इलाकों से महिला, बुजुर्ग समेत कई लोगों का अपना अपना राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, एलपीसी दाखिल खारिज समेत कई तरह के कार्य प्रभावित हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालय में सीओ व वीडियो के दफ्तर में भी सुबह 11 बजे तक ताला बंद देखने को मिलता है। इस कार्य को लेकर दूर दराज से आए उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड मुख्यालय में आज बीडीजी बैठक हुई। कांटी प्रमुख मुकेश पांडे की अध्यक्षता में, जिसमें कांटी के सभी पंचायत समिति उपस्थित थे। पंचायत समिति के अध्यक्ष दिनकर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय जमुना त्रिपाठी का मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसकी देखरेख के लिए साफ सफाई होनी चाहिए। सदन ने पारित किया और वहीं पंचायत समिति प्रमिला देवी सदातपुर ने कहा कि जहां मूर्ति स्थापना हुई है, वहां की जगह को पार्क बनाया जाए। प्रखंड प्रमुख कार्यालय में रखा गया था। विशेष बैठक का उद्देश्य था कि हमारी 15वीं योजनाओं टाइड अनटाइड का समीक्षा और प्रखंड परिषद में जो स्वर्गीय जमुना त्रिपाठी स्वतंत्रता सेनानी और कांटी के प्रथम विधायक का जो मूर्ति अनावरण कार्य किया गया है, उस मूर्ति अनावरण के क्रम में करने के बाद हमने देखा
जो मूर्ति अनावरण करने से नहीं होगा। वहाँ पर आपके किसी मीडिया के द्वारा भी उछाला गया जो ये लोग मूर्ति अनावरण करवा दिए, लेकिन वहाँ पर कोई देख रहे नहीं, इधर बोतल फेंका हुआ है, चाहे इधर ये करके तरह तरह का आया। इसलिए हम लोग विशेष बैठक रख के उस पार्क, उस जो जगह लगा है वो पार्क है, स्थल में उनका जगह लगा है, उस पार्क का नाम स्वर्गीय जमुना त्रिपाठी पार्क का प्रस्ताव आया था, उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है। और उस पार्क में एक मुख्य द्वार बनवा के उनमें उसका नामाकरण हमारे जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, समिति हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, सबका उस गेट पर नामाकरण किया जाएगा। और उसके देख रेख के लिए उस पार्क को मेंटेनेंस में रखने के लिए, सर सफाई के लिए हमने एक स्टाफ का सर्वसम्मति से डेली बेसिस पर जो यहाँ काम करता है उसको वहाँ पर बहाल करवाया है कि उसका मेंटेनेंस ढंग से हो, साफ सफाई बढ़िया से हो, ताकि कल किसी के द्वारा ये न हो जाए कि पार मूर्ति लगवा दे थी ना, ये कल थी ना, कल थी, इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इसलिए सब चारों तरफ इसको ध्यान देखते हुए हमने इसका एक विशेष बैठक बुला के इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।